फिर देखो बेटा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स, तो पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स च तुसी याद रखना कि अगर कोई भी सबस्टांस मैगनेट के नजदीक ले जाते या मैगनेट को सबस्टांस के नजदीक ले जाते, वो जिहड़ा सबस्टांस है दैट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैगनेट, है ना, मैगनेट की तरफ हल्का जिहा अट्रैक्ट होए, उन्होंने असी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस की कैटेगरी च रखते हैं। और जिन्ने भी पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस है ना बेटा, इन्हों जो मैगनेटाइजिंग फील्ड च प्लेस किया जाता तो ये मैगनेटाइज्ड हो जाते हैं, बट वीकली मैगनेटाइज्ड होंगे है इन द डायरेक्शन ऑफ मैगनेटाइजिंग फील्ड। और क्योंकि पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस वीकली मैगनेटाइज्ड होंगे है, इस करके उन्होंने मैगनेटिक ससैप्टेबिलिटी तो स्मॉल है, पर उन्होंने मैगनेटाइजेशन की डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ मैगनेटाइजिंग फील्ड, इस कारण करके उन्होंने मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो ये याद रखना पैना थानू। अच्छा, हुण बेटा जिदा डाया तो उल्ट है काम सारा, है ना, तो डाया की हो रहे सीगे वीकली मैग्नेटाइज्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये सेम डायरेक्शन हो रहे हैं वीकली मैग्नेटाइज्ड। जेडे डाया मैग्नेटिक सी वो वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट सी, ये वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट है। और जेडे डाया सीगे वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना मूव करते सी, फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर रीजन, और एक ही करेंगे वीकर टू स्ट्रोंगर रीजन। और क्योंकि मैग्नेट के नजदीक स्ट्रोंगर रीजन है, दूर वीकर है, इस करके पैरामैग्नेटिक सबस्टांस वीकर टू स्ट्रोंगर वाल जो शिफ्ट होंगे तो इदा लगेगा कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या मैग्नेट उन्होंने अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। फिर बेटा जिदा डायामैग्नेटिक सबस्टांस बारे में थानू दसिया सीगा कि जिन्ने भी डायामैग्नेटिक सबस्टांसिस है ना, वो सॉलिड लिक्विड या गैशियस फॉर्म च हो सकते हैं, उसी तरह पैरामैग्नेटिक भी लिक्विड सॉलिड गैस फॉर्म च हो सकते हैं। ठीक है, तो पर जिदा मैं थानू ये दसिया सीगा कि जिन्ने भी डायामैग्नेटिक सबस्टांसिस है, हर एटम के अंदर पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है ना, तो यदा उलट कि जिस एटम का पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है वो डायामैग्नेटिक है, मतलब जिस डायामैग्नेटिक सबस्टांस के एटम की गल हो रही है वो को पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंगे, और जिस एटम को पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है वो डायामैग्नेटिक होएगा, दैट्स ऑल। पर पैरा दे विच की याद रखना बेटा, जिन्ने भी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है उन्होंने एटम्स के कोल अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन जरूर होएगा, है ना। पर यह उलट कि जिस एटम के कोल अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है वो पैरा होए जरूरी नहीं है। वो क्यों नहीं जरूरी, क्योंकि बेटा जेडे फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसिस है ना, उन्होंने एटम कोल भी अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंगे, समझ आई गल। इस कारण करके पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के हर एटम को अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होएगा जरूरी है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के हर एटम को अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होएगा जरूरी है। पर हर एटम जिहदे को अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है वो पैरा भी हो सकता या फेरो भी हो सकता, इस करके हर एटम जिहदे को अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन हो पैरा ही होएगा जरूरी नहीं है ना, उल्टा नहीं जरूरी, तो ध्यान च रखनी गल। फिर बेटा जिन्ने भी पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस है, अगर आप उन्होंने बिहेवियर बारे गल करिए तो जिदा कि आप यू शेप ट्यूब की गल की सी, तो अगर ये सबस्टांस आ लिक्विड डायामैग्नेटिक है तो फिर जिस साइड वाल नॉर्थ पोल पीसिस नॉर्थ साउथ पोल पीसिस यूज किए हैं उत्थे लैवल डिप्रेस हो गया सी, फॉल कर गया सी। पर जे बेटा ये पैरा आ तो फिर लैवल राइज कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस प्रेफर करते हैं
वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन मूव करना है ना मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इतना ही इत्थे भी उल्ट हो जाएगा कि अगर ये डायामैग्नेटिक पाउडर है तो फिर ਉਹਦੀ शेप इतना होनी है ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ है बेटा फिर ਇਹਦੀ शेप कितना हो जानी है फिर सेंटर पे एक्यूमुलेट हो जाना है ज्यादा तो ये याद रखना पैना उल्टा है ना काम। अच्छा फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि अगर बेटा इस रूम के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन च तो जे मैं इस रूम के अंदर डायामैग्नेटिक रॉड को सस्पेंड करना तो डायामैग्नेटिक रॉड अपने आप को किस डायरेक्शन च अलाइन करेगी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पर जे बेटा ये पैरामैग्नेटिक रॉड है फिर ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगी। समझेंगे तो अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च एक रॉड को सस्पेंड करते हैं तो अगर वो रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपने आप को अलाइन कर रही है ना तो दो पॉसिबिलिटीज होनी है वो पैरा भी हो सकती फैरो भी हो सकती। हाले फैरो बारे नहीं पढ़ रहे पर जे एक रॉड पैरामैग्नेटिक नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च सस्पेंड करांगे तो उन्हें अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन च अलाइन करना डायामैग्नेटिक ने परपेंडिकुलर डायरेक्शन च अलाइन करना। तो ये याद रखने वाले तो इस तो अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है पढ़ने को। अच्छा फिर बेटा जो असी गल करते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस की तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस की जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्योंकि पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल है इस कारण करके जेडी रिलेटिव परमेबिलिटी है वो की आएगी ग्रेटर देन 1। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम तो ज्यादा होती है ये याद कर लेना है ना तुसी। और इसका मीनिंग पता की है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे प्रेफर टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। हुन देखो इधर हुन अगर मैं थोड़े सामने आ बेटा ब्लू कलर दियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करा और इस वक्त वैक्यूम है ये वैक्यूम है और वैक्यूम फील्ड लाइंस इस तरह हो तो अगर बेटा मैं इत्थे लिया के पैरामैग्नेटिक सबस्टांस रखता तो की होएगा कि आ जिहड़ी लाइन है ये भी अपना रास्ता चेंज करके मतलब फील्ड लाइंस की कोशिश की होएगी कि ज्यादा तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक पास किया जाए वैक्यूम नालों ते डाया की सी कि फील्ड लाइन की कोशिश थी कि डाया नु छड्ड के वैक्यूम चो पास किया जाए है ना। तो ये इस पॉइंट के नाल जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करना प्रेफर कर दियां देन वैक्यूम ते म्यू आर लेस देन 1 सी डाया लई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो ये पॉइंट्स है जेडे थानू याद होने चाहिए। हुण बेटा जिस तरह मैं थानू दस्सिया सी कि अगर थानू कोई पूछे कि डायामैग्नेटिक करैक्टर दे लई कौन जिम्मेवार है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स उदा ही अज तो बाद ये भुलना नहीं कि पैरामैग्नेटिक ते फेरोमैग्नेटिक करैक्टर दे लई स्पिन मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स रिस्पोंसिबल है ना। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर लिए कौन रिस्पोंसिबल है स्पिन मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ये याद रखना। अच्छा हुण बेटा जदों असी गल करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की तो डाया के बारे में थानू दस्सिया सी कि जिहड़ा डायामैग्नेटिक सबस्टांस है ना पुत्र डायामैग्नेटिक सबस्टांस की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी टैंपरेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कोई भी जिहड़ा डायामैग्नेटिक सबस्टांस है डिफरेंट टैंपरेचर से उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी सेम है ना ये। बट पैरा के केस च बेटा
magnetic susceptibility of magnetic susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional to temperature। मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂसेस है, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ? ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਡਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ 100 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ 200 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਪੈਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂसेस ਹੈ ਨਾ। तो इस तरीके नाल तुसी एग्जांपल्स नाम याद रख सकते हैं पैरा दे। हुण अगर मान लो मैं थानू कहां सोडियम है, जिहड़ा सोडियम है अगर ਉਹਦਾ टेंपरेचर पहला 0 है, फिर 10 है, फिर 100 केल्विन है, फिर 200 केल्विन है, तो इस केस की हो रहा टेंपरेचर राइज कर रहा, तो ससैप्टेबिलिटी से की फर्क पएगा? इट विल डिक्रीज। पर कितना? क्योंकि मैनू हुण पता वा कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर है। हुण ये भी गल याद रखनी बड़ी जरूरी है कि जदों भी तुहाडे सामने किसी भी लॉ दे विच, किसी भी एक्सप्रैशन च, किसी भी फार्मूला च टेंपरेचर का सिंबल कैपिटल टी यूज होंदा तो वो टेंपरेचर एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, मस्ट बी इन कैल्विन। मीनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ यूज ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੋ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ਉਹਦੀ मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर है। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ कि मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी और टेंपरेचर च ग्राफ प्लॉट करो तो वो इदां आएगा, विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर ससैप्टेबिलिटी फॉल कर रही है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप आएगी। पर हुण ਇਹਦੇ ਚ गल सुन लईओ पुत, गल नूं पकड़ो। मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, बट मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by T है। 1 by T दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जे असी ग्राफ 1 by T और मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी बना रहे हैं फिर वो तो दोनों ग्राफ च फर्क है ना। आ वेरिएबल टेंपरेचर है, ये 1 by T है, तो फर्क समझ जाओ, खास करके कंपटीशन वाले। अच्छा, हुण बेटा अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन नूं हटा के गल करिए तो इत्थे सानू की लिखना पएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नूं असीं कहने आ क्यूरीज कांस्टेंट, और ये जिहड़ा फार्मूला है इनू असीं बेटा कहने आ क्यूरीज लॉ। दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ। ठीक है, तो क्यूरीज लॉ इन पैरामैग्नेटिज्म, क्यूरीज लॉ इन पैरामैग्नेटिज्म ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थानू कहा जाएगा कि स्टेट एंड प्रूव क्यूरीज लॉ इन पैरामैग्नेटिज्म। तो तुसी इस लॉ की स्टेटमेंट की बनी कि मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है तुसी। हुण पुत्र अगर इत्थे तक सानू क्लैरिटी है तो आपां ये जिहड़ा लॉ है ना इहदा प्रूफ भी करना वा एग्जाम दे विच। हुण प्रूफ करन दे लई देखो ध्यान दिओ बेटा, तो proof of Curie's law
इन पैरामैग्नेटिज्म। तो याद रखना बेटा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, क्योंकि उसका हर एटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे स्पिन मोशन करके मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस कर रहा, इस करके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का हर एटम इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल मींस हर एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल अगर बिहेव कर रहा तो वो मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करेगा। अच्छा, हुण बेटा जिहड़ा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिद्दां ही आपां इसनूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड च प्लेस करांगे, तां क्योंकि हर एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, तां हर एटम की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी कोशिश होएगी कि वो अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अलाइन कर ले, क्योंकि आपां पता ना कि जो कोई भी डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस किया जाता तो वो जी टॉर्क लगती है, वो टॉर्क उस डाइपोल को इदा घुमाती है कि वो डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाए। तो इस कारण करके जो भी कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मैग्नेटाइजिंग फील्ड च रखते हैं, तो हर डाइपोल, क्योंकि वो हर एटम डाइपोल है, तो टॉर्क लगन करके वो अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अलाइन करता है। पर ये बेटा दूसरा फैक्टर है टैंपरेचर। जिहड़ा टैंपरेचर है ना, ये अलाइनमेंट को ब्रेक करता है। मतलब जिहड़ा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो टॉर्क लगा के हर डाइपोल को एक डायरेक्शन च अलाइन करना चाहता, तो टैंपरेचर उस अलाइनमेंट को रोकता वा, डिस्टॉर्ट करता। तो यदा मतलब जिन्नी ज्यादा अलाइनमेंट होएगी डाइपोल्स की एक डायरेक्शन, तो उन्नी ज्यादा नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। मतलब जिन्ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगावांगे उन्नी स्ट्रॉन्ग टॉर्क लगेगी हर डाइपोल पे, और ज्यादा तो ज्यादा डाइपोल सेम डायरेक्शन होने करके नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उन्नी ज्यादा होएगी, है ना, इस करके लिखा है। पर जिहड़ा इहदे च दूसरा फैक्टर है टैंपरेचर, टैंपरेचर दे इंक्रीज होने दे नाल अलाइनमेंट ब्रेक होंदी है। तो अलाइनमेंट ब्रेक होने का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉल करेगी। तो आ पॉइंट आ गया बेटा। हुण अगर मैनू कोई कहे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दे विच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच दे विच प्लॉट करो ग्राफ, तो आपां किदां ग्राफ प्लॉट करांगे बेटा? एच और आई एम दे विच ग्राफ आएगा, ते आई एम और टेंपरेचर च ग्राफ की आएगा? क्योंकि टैंपरेचर दे इंक्रीज करने नाल आई एम ने डिक्रीज करना ना, तो ये स्टेप्स याद रखने। हुण अगर आपां इन्हां फैक्टर्स नूं कंबाइन कर लईए तो आई एम एच बाय टी हो गया। हुण एच नूं नीचे ले आने, इधर आपां आई एम बाय एच, बट आई एम बाय एच का की है? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। और ये केड़ा लॉ है? क्यूरीज लॉ। सो हुण बेटा ये क्यूरीज लॉ जिहड़ा वो तुसी याद रखना, बट ये ध्यान च रखना ये क्यूरी लॉ सिर्फ किहदे लई एप्लीकेबल है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस लई। अच्छा, ये याद रखना, ये नहीं कहना कि सानू दस्सिया सी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर हुंदी है, वो डाया च भी ला दो पैरा च भी फेरो च, इदां नहीं। ये पैरा लई है बेटा। डाया लई तुहानू दस्सिया सी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर है ना। तो सारे रिजल्ट्स साइमल्टेनियसली याद होने चाहिए। तो
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ चाहे बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है चाहे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये दोनों सब्सटेंसेस जेडे है ना, ये सिर्फ उन्नी देर तक मैग्नेटाइज्ड रहते हैं जिन्नी देर तक ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर प्लेस है। जिदा ही आप पैरा या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड चो रिमूव करते हैं, हटा लेने हैं, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बंद कर देने हैं, है ना, स्विच ऑफ कर देने हैं, इमीडिएटली ये पैरा ते डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जेडे आ ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं कंप्लीटली। मतलब पैरा और डाया ये दोनों तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जेडे आ ये सिर्फ उन्नी देर तक मैग्नेटाइज्ड रहते हैं जिन्नी देर तक ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर प्लेस है। तो ये पॉइंट याद रखना। सो ये तो सी बेटा रिगार्डिंग डाया पैरा के बारे डिस्कशन की आपां।